हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है शेयर मार्केट की एक और न्यू वीडियो में। आज जहां पे हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट शेयर मार्केट। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई यार हमने शेयर मार्केट तो पूरा सीख लिया और आपका पूरा कोर्स भी देख लिया और हम अच्छे से सीख गए हैं कि शेयर मार्केट में कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है, पर हमें ये नहीं पता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स की शेयर मार्केट होती है, ठीक है। 4 टाइप्स, जिसमें सबसे फर्स्ट अपना आ जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग। और सेकंड अपना आ जाता है म्यूचुअल फंड्स। थर्ड अपने पास आ जाता है डिलीवरी शेयर। डिलीवरी शेयर। और फोर्थ अपने पास आ जाता है SIP। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि चलो हमें ये तो पता लग गया कि 4 टाइप्स के जो है वो शेयर्स होते हैं, पर हमें किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, बड़ी आसानी से आपको समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास कैपिटल कितना है। कैपिटल कितना है आपने ये देखना है और आप देखोगे। हाँ, अगर तो आप चाहते हो कि यार शेयर मार्केट से सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्रॉफिट ही हो, तो मैं आपको बोलूँगा आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा सकते हो या SIPs करवा सकते हो। तो म्यूचुअल फंड्स और SIPs में क्या होता है, आपने जो भी अपना प्लान चूज़ किया होता है, आपको उसके हिसाब से जो है इंटरेस्ट लग के आपको जो है पैसा मिलता है, ठीक है, आपकी इनकम होती है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मैं डेली बेसिस पे पैसा कमाना चाहता हूँ, तो डेली बेसिस पे आप पैसा कमाने के लिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि यार मैं होल्ड तो कर सकता हूँ शेयर, पर ज़्यादा से ज़्यादा भाई मैं जो है 1 हफ्ते या 1 महीने तक जो है होल्ड करके रख सकता हूँ, तो उस केस में आप जो है डिलीवरी शेयर्स की तरफ जा सकते हो। तो अब एक एक करके मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ एग्जांपल के साथ। अब फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 4 बंदे हैं, ठीक है। A है, B है, C है और D है। तो अब A है, A बोलता है कि यार मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। इंट्राडे ट्रेडर है A, ठीक है। और B बोलता है यार मैं म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लगाता है, ठीक है। C बोलता है मैं डिलीवरी पे शेयर्स खरीदता हूँ। और D बोलता है कि यार मैं SIPs वगैरह करता हूँ। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा समझदार कौन है। देखो, अपनी जगह सारे समझदार है, ठीक है। अब जो बंदा जिस मार्केट में ट्रेड कर रहा है या जिस चीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं जो A है। A बोलता है कि यार मैं जो है रोज़ का मेरा कैपिटल है, मैं 10,000 रुपये से रोज़ ट्रेड करता हूँ और मैं दिन का 500 से 1,000 रुपया जो है प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। और बी बोलता है यार मैं म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाता हूँ और 10,000 लगा के मुझे भी जो है 1 ईयर में 20,000 हो जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, पर एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। अब सी है जो कहता है मैं डिलीवरी में शेयर्स लेता हूँ और वो कह रहा है कि मैं प्रॉफिट जब मेरे को दिखता है 2,000 से 3,000 प्रॉफिट दिखता है, मैं बुक करके बाहर आ जाता हूँ। और जो डी है वो SIPs कराता है, वो कहता है कि मैं हर मंथ जो है 500 जो है पे करता हूँ और आफ्टर 12 मंथ्स मुझे जो है 6,000 से 7,000 मिलता है। तो अब बात ये आती है कि इन सब में से जो है सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो इंट्राडे ट्रेडर वाला जो है A, वो इस टाइम सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है। क्यों? वो इंट्राडे ट्रेडिंग से रोज़ का 500 से 1,000 रुपया निकालता है। अगर महीने में 20 दिन भी मार्केट चलती है तो वो एक ही महीने में 20,000 रुपया बना लेता है, ठीक है। हाँ, इन केस अगर इसकी थोड़ी बेकार किस्मत हुई, यह हो सकता है कि मार्केट इसके अपोजिट में चलेगी, तो फिर भी अगर ये देखा जाए, देखो रोज़ तो मार्केट किसी के अपोजिट नहीं जाएगी, ठीक है। एक आध दिन चलेगी उसके, चलो काट कूट के लगा लो, अगर इसका लॉस भी है, लॉस कवर कर करके इसका प्रॉफिट होता है, मान के चलते हैं 10,000, ठीक है, मंथली। और अब बी है,
बी जो बोलता है कि यार मैं साल में 20,000 कमाता हूँ। और जो सी है वो डिलीवरी में लगाता है। तो इसका भी लगा के चलते हैं, अगर ये मंथली 10,000 कमा रहा है, ठीक है, डिलीवरी पे शेयर्स लेके, तो साल का इसका भी बन जाएगा ठीक ठाक। और जो डी है वो SIPs करवा रहा है, SIPs में ये भी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, ये भी बना लेगा साल का अच्छा 1 लाख 2 लाख। देखो अब फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ। अब जो इंट्राडे ट्रेडर है वो उसमें क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में देखो रिस्क बड़ा इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है अभी जो नए रूल्स है वो अप्लाई नहीं हुए हैं, तो उसके कारण रोज़ किसी ना किसी जो है इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। तो देखो हो सकता है अगर ये 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहा है, अगर तो इसके फेवर में रही मार्केट तो ठीक है, ये अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेगा। पर अगर इसके अगेंस्ट में मार्केट चलेगी ना तो इसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा और ये अपना लॉस करवा बैठेगा। एज अ बिगिनर इंट्राडे ट्रेडिंग मेरे हिसाब से तो आपको शुरू नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, म्यूचुअल फंड्स वाला है, म्यूचुअल फंड्स में क्या होगा, म्यूचुअल फंड्स आप कर सकते हो अगर आपको लग रहा है सूटेबल है। म्यूचुअल फंड्स में आप जो है आपका एक टाइम पीरियड होता है, मैंने जैसा आपको पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, एक फ़िक्स टाइम पीरियड होता है, उतने टाइम तक आपको पैसा जमा कराना होता है और उसके बाद आपको पैसा मिलता है। तो अगर तो आपके पास कैपिटल है और आप उसको वो कर सकते हो, उसके ऊपर रिस्क ले सकते हो उतना ही कैपिटल का, और आपको कोई जल्दी नहीं है पैसा निकालने की, तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हाँ, डिलीवरी शेयर्स की बात आ गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपने डिलीवरी शेयर्स। अब मान के चलो जो सी है वो ट्रेड लेता है, ठीक है, वो आज है मान के चलो फ्राइडे है, फ्राइडे को इसने ट्रेड लिया, इसने डिलीवरी पे शेयर वो ख़रीद लिया, इंडेक्स स्टॉक ख़रीद लिया अपना, किसका, निफ्टी का। निफ्टी की आपको पता है एक्सपायरी होती है थर्सडे को, ठीक है। तो अब इसने 7 दिन के लिए होल्ड करके रखना है ये शेयर। तो जैसा मान के चलते हैं इसने फ्राइडे को लिया था, फ्राइडे को इसको दिख रहा है लॉस, ठीक है, 2500 का लॉस दिख रहा है। ये बोलेगा यार लॉस दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डिलीवरी पे लिया हुआ है, तो कल देखूँगा, मतलब मंडे को देखूँगा, मंडे को मार्केट क्या होती है। हो सकता है कि मंडे को उसका थोड़ा लॉस उसको कम दिखे, फिर उसको ज़्यादा दिखे, ऐसे करते करते अगर उसको प्रॉफिट दिखेगा, हाँ, अगर वो लालची नहीं होगा, उसे अगर 500 से 1000 रुपया प्रॉफिट दिखेगा वो बाहर निकल जाएगा। पर हो सकता है कि उसे लॉस ही दिखे, तो वो इस चीज़ का वेट करे कि यार नहीं, मेरे को जब लॉस कम दिखेगा मैं तब बाहर निकलूँगा। पहले उसकी मेंटालिटी थी कि मेरे को जैसे ही प्रॉफिट दिखेगा मैं बाहर निकल जाऊँगा, अब उसकी मेंटालिटी क्या होगी कि यार जैसे ही मेरे को थोड़ा कम लॉस दिखेगा मैं बाहर निकल जाऊँगा। पर ऐसा नहीं होता, अगर मार्केट उसके अगेंस्ट में ही चलती रही ना तो वो बहुत ज़्यादा लॉस खा बैठेगा और डीमोटिवेट हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा न्यू ट्रेडर को कि वो डिलीवरी पे अपने स्टॉक्स को बाय करे। हाँ, SIPs आप करवा सकते हो। SIPs में भी क्या होता है, फिक्स टाइम पीरियड होता है, आप कितना पैसा दे रहे हो महीने का, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया 500 रुपया दे रहे हो, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो आपने प्लान चूज़ किया होगा, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ, कम इन्वेस्ट कर रहे हो आप, अगर हर मंथ 500 कर रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, अगर आप महीने का 10,000 लगा रहे हो भैया, 5,000 भी लगा रहे हो, तो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है और आपको अच्छी खासी जो है इनकम देखने को मिल सकती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये चारों चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ और किस में आपको ट्रेड करना चाहिए, इन चारों में से वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करूँगा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जाने से पहले लाइक करना मत भूलना, जो भी चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।